नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से मैं डॉक्टर गौरव शाह आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम यू ऑल। हमेशा की भांति आज मेरे सामने मेरी धर्मपत्नी अनुभा जी बैठी हुई हैं। उनके कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके क्वेश्चंस थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं लेकिन जहां तक हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा कि उनके क्वेश्चंस को मैं सेटिस्फाई करूं और आंसर देकर। जी अनुभा जी, स्वागत करता हूं अपने चैनल में। थैंक यू सो मच गौरव जी। आज क्वेश्चन एक तरह से रिलेट हम ही मतलब मुझसे कर सकते हैं कि मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल लोगों के दिमाग में, स्पेशली गर्ल्स के भी रहता है कि ये कंफ्यूजन रहता है कि मैं क्या करूं, किस फील्ड में जाऊं, बिजनेस करूं, नौकरी करूं। तो ये कुंडली के माध्यम से ये चीज़ संभव है? जी हाँ, कुंडली के माध्यम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि व्यक्ति या जातक या जातिका के जो डेस्टिनी है उसमें नौकरी ज़्यादा हितकर रहेगी कि बिज़नेस ज़्यादा हितकर रहेगा। यानी बिज़नेस का योग है कि नौकरी का योग है। हालांकि आज के समय में सब चीज़ें बड़ी डाइल्यूट हो गई हैं, क्योंकि नौकरी और बिज़नेस, आजकल नौकरी पेशा व्यक्ति भी अपना बिज़नेस कर ले रहा है। ऑनलाइन का समय है और जो बिज़नेसमैन है वो भी नौकरी अपना ऑनलाइन कहीं पे वो पार्ट टाइम जॉब भी कर सकता है। तो ये आजकल, लेकिन फिर भी कुंडली में से ये बताया जा सकता है कि व्यक्ति में को क्या करना ज़्यादा ठीक रहेगा। और उसके लिए कई बार हम सप्तम भाव, दशम भाव तो देखते ही देखते हैं कुंडली का। सप्तम भाव, दशम से दसवां यानी सप्तम भाव, और छठा भाव जो कि कंपटीशन का भाव होता है उसको भी हम लोग देखते हैं। उससे ये पता चलता है व्यक्ति नौकरी करना ज़्यादा उचित रहेगा उसके लिए कि बिज़नेस करना ज़्यादा उचित रहेगा। और कई बार जब चीज़ें क्लियर नहीं होती तो दशमांश कुंडली का भी हम सहारा लेते हैं। तो मैं समझता हूँ मैंने आपको उत्तर दिया। चलिए इसी कड़ी में आज एक कुंडली को देखते हैं। देखिए, हम लोग के सामने कुंडली है सेनापति ओझा जी की। देखिए, सेनापति ओझा जी का जो लग्न है वो मीन लग्न है। उस पर बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि है और बृहस्पति देव को सिर्फ वही नहीं बल्कि पंचम भाव को भी अपनी नवम दृष्टि से अनुग्रहित कर रहे हैं। वहाँ पे चंद्रमा स्वयं राशि का बैठा हुआ है, लेकिन शनिदेव की भी दृष्टि, अपनी दशम दृष्टि शनिदेव की पंचम भाव पर पड़ रही है। तो अगर हम यहाँ पर जो 9th हाउस अगर देखने की कोशिश करें तो 9th हाउस में देखिए केतु महाराज बैठे हुए हैं। तो केतु महाराज 10th हाउस में देखिए केतु महाराज बैठे हुए हैं। जब केतु महाराज जिस जगह बैठ जाते हैं वहाँ मटेरियलिस्टिक चीज़ों को की संभावनाओं को कम कर देते हैं। इसलिए बिजनेस के लिए उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और शुभ ग्रह में अगर देखें तो दशम भाव पर शुभ ग्रह शुक्र देव देख रहे हैं, लेकिन शुक्र यहाँ पर एक तो त्रिषडाय के स्वामी हैं, तीसरे त्रिषडाय के, और सबसे बढ़कर वो अष्टमेश हो गए हैं। तो उनकी दृष्टि कहीं से भी बहुत शुभ नहीं मानी जाएगी। और दूसरा, शनि देव दशम भाव को अपनी तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं। हालांकि उच्च का शनि है, लेकिन शनि अष्टम भाव में बैठकर वहाँ पर देख रहे हैं। अगर हम दशम से दशम भाव को देखें तो वहाँ पर बुध का घर है सप्तम भाव, और वहाँ पर अगर हम कोई दृष्टि देखें तो वहाँ पर न किसी की शुभ दृष्टि पड़ रही है न किसी की अशुभ दृष्टि वहाँ पर पड़ रही है। ऐसे में अगर वो काम करना चाहते हैं तो वो साड़ी का व्यवसाय, कपड़े का व्यवसाय वो कर सकते हैं। और नौकरी के हिसाब से अगर हम देखें छठा भाव, तो छठा भाव जो है वो सूर्यदेव का है और वहाँ पर मंगलदेव की चौथी दृष्टि पड़ रही है, यानी मंगलदेव उस भाव को देख रहे हैं। तो छठा भाव मंगलदेव चूँकि देख रहे हैं तो छठे भाव में थोड़ी बहुत बल आ गया है, और छठा भाव नौकरी का होता है। अगर हम चीज़ों को और क्लियर करने के लिए दशमांश कुंडली इनकी देखें तो दशमांश से स्थिति थोड़ी और साफ हो जाती है। दशमांश में अगर हम देखें तो दशमांश कुंडली में जो 10th हाउस है उस पर शनिदेव की दृष्टि है और 10th हाउस पर सूर्यदेव भी देख रहे हैं। 10th हाउस काफ़ी बली हो गया है कि सूर्यदेव स्वयं अपनी राशि सिंह राशि को देख रहे हैं। तो 10th हाउस काफ़ी बली हो गया है। तो मैंने इनको वही सजेस्ट किया था कि आप किसी प्रशासनिक
चूँकि अगर प्रशासनिक ऑफिस में, कार्यालय में अगर आपको कोई अच्छी नौकरी मिलती है तो वो कर लें। चूँकि आप IAS PCS की तैयारी नहीं कर सकते क्योंकि उम्र बीत चुकी है इनकी, तो मैंने कहा कि अब उसमें दिमाग लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं तो सूर्य चूँकि बली हो गया है दशमांश में, दशम भाव बली हो गया है, तो वो IAS PCS की तैयारी भी कर सकते थे। और शनि देव भी उसको देख रहे हैं तो नौकरी का भी ज़्यादा योग दिखाई देता है। तो मैंने उनको कहा प्रशासनिक कोई भी नौकरी करने के लिए, और मैंने उनसे 2 पत्थर पहनने को बताए थे। एक तो मैंने उनसे कहा कि आप सबसे प्रथम आप एक अच्छा सा माणिक, अच्छी क्वालिटी का माणिक 7 से 8 कैरेट का तांबे में राइट हैंड की रिंग फिंगर में पहनिए। और साथ ही साथ चूँकि गुरु और शनि दशमांश में लग्न में बैठे हैं, तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप अगर संभव हो सके तो एक पीताम्बरी पत्थर भी धारण करें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। उन्होंने वैसा ही किया और अभी वो उनकी सरकारी नौकरी तो नहीं लगी है, लेकिन वो जिस विभाग में, एक प्राइवेट जॉब में है, लेकिन उनका ऐसे जॉब में है जहाँ पर उनका सारा काम सरकारी अधिकारियों से उन्हीं का पाला पड़ता है, उन्हीं को सरकारी अधिकारियों से मिलना होता है, और वो अपना काम बहुत बखूबी निभा रहे हैं और मालिक उनसे काफ़ी खुश हैं। तो ये हम लोग ने देखा कि किस तरह से। तो मित्रों, आज मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि जब कोई ऐसी दुविधा आए कि हम नौकरी करें कि हम बिज़नेस करें कि हम क्या करें, तो उसके लिए सबसे अच्छा साधन एक ही करना चाहिए कि रात को जब आप सोते समय अपना ईष्ट हैं, जो भी आपके ईष्ट हों, दुर्गा जी हो सकते हैं, हनुमान जी हो सकते हैं, शंकर जी हो सकते हैं, जो कोई गुरु हो सकते हैं, उनका आप स्मरण करें और रात में सोते हुए रोज़ स्मरण उनसे पूछें कि मुझे क्या काम करना चाहिए। और थोड़ी देर में देखेंगे आपके अंदर से एक आवाज़ आएगी कि मुझे ये काम, मुझे नौकरी करनी चाहिए, कि मुझे बिज़नेस करना चाहिए, और आप पूरी तरह से संतुष्ट हो। मैं फिर बता दूं कि मेरा जो भी परामर्श है वो पूरी तरह से निःशुल्क होता है। मैं एक भी पैसा ज्योतिष सलाह का नहीं लेता हूं, तो निसंकोच आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर मेरे। स्वागत, तो बहुत बहुत धन्यवाद अनुभा जी मेरे चैनल में आने के लिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।